ये रहा मेरा फर्स्ट स्पीच इन माई कॉलेज। एंड इसके बाद ये 15 अगस्त का हम लोग का फ़ोटोशूट रहा। 15 अगस्त को हुआ था फर्स्ट टाइम फ़ोटोशूट। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट हुआ अक्टूबर के टाइम स्पीच का ही सेवा पे। ये मेरा स्पीच है और ये मैंने कविता पाठ किया था और इसमें हमको फर्स्ट प्राइज़ आया था और जो सेकेंड थर्ड है बगल में उन लोग को। फिर सेकंड एक्टिविटी हम लोग का है वेस्ट टू वेस्ट बनाने के लिए, जो ख़राब प्रोडक्ट होता है उससे कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाने के थैंक यू। लिए। तो इसको मैं मैंने यहाँ प्रेजेंट किया पर जो और वेस्ट इसमें आया प्रोडक्ट होते मेरा हैं सेकंड। उनसे कुछ ये बना करके सेकंड लेके आया आई था। हूँ, तो मैं आप उसके सबके बाद हम सामने लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करती जाना हूँ। था स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जो भी आसपास के रूरल हैं वहाँ पर जा कर के इसको प्रेजेंट किया था, नारे लगाए थे और उसके बाद क्लीनिंग का जो भी कैंपेन था वो किया था। फिर हम सभी लोगों को कैप दिया गया था और क्लीनिंग किया था। तो फिर हम लोग को सर्टिफिकेट्स, डायरी ये सब प्रदान किया गया था। तो वो सब हम लोगों ने शो किया। फिर उसके बाद मैम ने जो भी प्राइज़ था फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आया था उन लोगों को दिया। फिर हम लोग का सबका साथ में जिन जिन को प्राइजेस मिला था सबके साथ में प्रिंसिपल सर और जितने भी कॉलेज के लोग हैं उनके साथ में मिलकर के फ़ोटो सेशन हुआ था। फिर उसी वक्त हम लोग का क्या हुआ था, पोषण माह से रिलेटेड हम लोग को रंगोली डिज़ाइन हुआ जिसमें हमारा फर्स्ट आया था। उसके बाद वन डे बांग्ला सेमिनार हुआ था। फिर उस टाइम आ चुका था दशहरा। तो दशहरा के टाइम पार्टी होने वाला कोई नवरात्रि इवेंट। तो ये रही हमारी नवरात्रि इवेंट की ड्रेसिंग और ये रही हम सब लोगों के साथ एक नवरात्रि इवेंट का फ़ोटोज़। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पे स्पीच देने के लिए हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस आए थे ऑफिसर, तो उन लोगों ने स्पीच दिया। उसके बाद उन लोगों के साथ हम सभी लोगों ने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद फिर हम लोग कबड्डी खेलने के लिए पीरो के कॉलेज में, बछरी बीएस कॉलेज में पीरो है, वहाँ पे हम लोग जीत नहीं पाए लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट के साथ खेला। और उसके बाद आ गया जनवरी। तो फिर हम लोगों ने जनवरी में जो कबड्डी खेले थे उसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, फिर खो खो के लिए हम लोग तैयारी करने लगे। तो उसके बाद हम लोगों को जो हमारी कॉलेज में खो खो हो रहा था तो सब लोग आने वाला था, तो उन लोग की तैयारी के लिए हम लोग रंगोली बना रहे थे और अपने कॉलेज को रेडी कर रहे थे। उन लोगों के स्वागत में बिल्कुल साफ़ सफाई करवा के और NSS वॉलंटियर के रूप में और रंगोली बना करके उनके वेलकम के लिए हम लोग स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। उसके बाद ये ख़त्म होता है तो आता है होली का टाइम 2 महीने बाद। उस टाइम हुआ था वुमेंस डे पर और पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, तो जिसमें क्या था हमारा सेकंड। और ये पिछले बैठ का छूट गया, ये खो खो के टाइम का फ़ोटो था। तो ये हम लोग आ गए फिर यहाँ महिला मौजूद कॉलेज में। सभी तो ये हम लोगों ने जो छात्राओं जो और बनाया मेरी था उस साथियों पर को स्पीच प्रेजेंट कर रही हूँ। महिला और दिवस ये की सेकंड आया हार्दिक था इनका स्पीच शुभकामनाएं। प्रेजेंट करने के मैंने जो बाद। पोस्टर बनाया है वो जेंडर इक्वालिटी है और जो इस बार का सेकंड थीम प्राइज़ है इनको ए मिलेगा सेलिब्रेटेड। तो उसका वीडियो। सेकंड प्राइज़ मिल रहा है स्पीच कंपटीशन बनाने के वक्त। वो दिखना चाहिए पोस्टर। वुमेंस डे पे ये बनाई थी पेंटिंग कंपटीशन, तो इन्हीं में इनका सेकंड आया था। तो मैम प्राइज़ का वितरण कर रही है। उसके बाद आ गया था जून जुलाई, जो कि स्वामी विवेकानंद का जो था ना महिलाओं का शैक्षणिक विकास, उस पर हुआ था। फिर स्वामी विवेकानंद के विचार महिलाओं की शिक्षा पर, इसमें थर्ड आया था, फर्स्ट वाले में फर्स्ट आया था। फिर हम लोग का जो कॉलेज है उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बाहर से मीडिया लोग आए थे। साइंस कॉमर्स का जो पढ़ाई नहीं हुआ था उसके बाद हम लोग का आ गया था इंडिपेंडेंस डे का फ़ोटोशूट, जिसमें हमने इंडिपेंडेंस डे का फ़ोटोशूट प्रिंसिपल के साथ हुआ था। उसके बाद स्पीच ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष। फोटो सेशन ऑफ टीचर्स डे। उसके बाद 10 तारीख को पोषण माह सेलिब्रेट हो रहा था, जिसमें कि हम लोग को अलग अलग ड्रेस कॉस्ट्यूम करना था और ड्रेस बना था और रिप्रेजेंटेशन देना था, स्पीच देना था। तो वो हमने दिया। तो हमको स्पीच में सेकंड प्राइज़ और प्रेजेंटेशन में फर्स्ट प्राइज़, स्पीच में सेकंड प्राइज़ और फूड वाले में प्राइज़ मिला था। तो 2 प्राइज़ के साथ हम लोग। उसके बाद हमने अरविंद सोसाइटी में स्पीच लिखा था, तो स्टेट लेवल पे फर्स्ट आया था, तो सर्टिफिकेट और 11,000 रुपये मिला। उसके बाद हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप हो रहा था, तो इंटर्नशिप के लिए हम लोग को प्रेजेंटेशन देना था, तो वो हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। हिस्ट्री महिला कॉलेज गांधीनगर एंड टुडे आवर टॉपिक इज बैलेंस डाइट फूड पिरामिड। बेहतर जीवन के लिए सही खाना। ये जो हम लोग का हमने बनाया है ये फूड पिरामिड है कि हम लोग को कौन सा जो फूड अमाउंट है किस मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें सबसे अधिक अमाउंट। उसके बाद नवरात्रि इवेंट में कॉलेज में नवरात्रि इवेंट की नमस्कार तैयारियों के आदरणीय लिए प्राचार्य दे जी, रहे हैं सभी अध्यापकगण तथा मेरे सभी साथियों को। आज हम सब यहाँ एक फोटो सेशन ऑफ नवरात्रि इवेंट।
उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान 2025। उसके बाद जब दिवाली छठ समाप्त हुआ तो हम लोग का जल संगम से जल संगम का वीडियो है, जल संगम से जल संगम। अभियान वोट फॉर द डेमोक्रेसी, इस पे स्पीच हुआ। दिस माई ऑल कल्चरल एक्टिविटी फ्रॉम 2024 टू नाउ। आप किसको वोट देने वाली हैं? आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? बिहार में चुनाव होने वाला, आप किसको वोट दे रही हैं इस बार बताइए? किसको वोट देने वाली हैं आप? किसको वोट? आप किसको देने वाली हैं? किसको वोट देने वाली है? देखो कौन बनाया? आप किसको वोट देने वाली? नहीं बना है अभी। क्या नहीं बना है? पहचान पत्र की वोटर आईडी। आज किसको देने वाली है? वोटर आईडी बना ही नहीं है। आदरणीय मंच, सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरी सभी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो हमारे देश की रीढ़ है, हमारी लोकतांत्रिक पहचान है, मतदाता जागरूकता अभियान। मित्रों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बल्कि ईवीएम में डाला गया एक वोट है। लेकिन क्या हम उस एक वोट की ताकत को सच में समझते हैं? कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरी एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है, कई सरकार केवल एक वोट के अंतर से बनी और गिरी है। इसलिए कहा गया है, अगर तुम वोट नहीं दोगे तो आपको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतदाता जागरूकता अभियान का उद्देश्य है हर नागरिक को यह एहसास दिलाना कि वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है। यह अभियान हमें सिखाता है कि सही उम्मीदवार चुनना, ईमानदार नेतृत्व को आगे लाना और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाना, यह सब हमारी एक वोट से शुरू होता है। मित्रों, आज सोशल मीडिया पर हम देश के मुद्दों पर बहस करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, पर जब मतदान का दिन आता है तो कई लोग कहते हैं आज छुट्टी है, चलो घूमने चलते हैं। क्या यही है हमारी नागरिक जिम्मेदारी? नहीं, सच्चा देशभक्त वही है जो वोट डालने की कतार में खड़ा होता है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम मतदान अवश्य करेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। धर्म, जाति या लालच, किसी के लालच में आकर हम वोट नहीं देंगे, बल्कि देश की देखकर वोट करेंगे। एक वोट बदल सकता है देश की तकदीर, एक वोट है लोकतंत्र की तकदीर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मतदान हमारा अधिकार है, मतदान हमारा अधिकार भी है और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। चलो हम सब मिलकर जागरूक बने और एक सशक्त भारत की नींव रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैटर, जागो मतदाता, वोट फॉर ग्रोथ एंड फॉर बेटर बिहार, वोट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।